अदन का बगीचा और मानव का पहला कर्तव्य। उत्पत्ति 2 अध्याय 8-15 पद। प्रिय मित्रों, आज हम परमेश्वर की सृष्टि की उस अद्भुत व्यवस्था पर ध्यान करेंगे जहां मानव केवल बनाया ही नहीं गया बल्कि उद्देश्य और जिम्मेदारी के साथ स्थापित किया गया। यह अध्ययन हमें अदन के बगीचे और मानव के पहले कर्तव्य की ओर ले चलता है, जैसा कि हम उत्पत्ति अध्याय 2 के पद 8 से 15 में देखते हैं। वचन कहता है कि परमेश्वर ने पूर्व दिशा में अदन नामक एक विशेष स्थान पर एक सुंदर बगीचा लगाया। यह कोई साधारण स्थान नहीं था, बल्कि मानव के निवास के लिए परमेश्वर द्वारा तैयार किया गया आदर्श वातावरण था। इस बगीचे में हर प्रकार के वृक्ष थे जो देखने में मनोहर और खाने में अच्छे थे। यह हमें बताता है कि परमेश्वर मानव की आवश्यकताओं को पहले से जानता है: सुंदरता, भोजन और आनंद। इस बगीचे में 2 विशेष वृक्ष भी लगाए गए थे। पहला था जीवन का वृक्ष, जो अनंत जीवन और परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक था। दूसरा था भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष, जो आज्ञाकारिता, नैतिक चुनाव और जिम्मेदारी का संकेत देता है। ये दोनों वृक्ष यह स्पष्ट करते हैं कि मानव केवल एक यांत्रिक प्राणी नहीं था, बल्कि उसे स्वतंत्र इच्छा और नैतिक समझ के साथ बनाया गया था। इसके बाद वचन हमें एक नदी का वर्णन देता है, जो अदन से निकलकर 4 धाराओं में बंट जाती है: पीशोन, गीहोन, हिद्देकेल, जिसे हम आज टिग्रिस के नाम से जानते हैं, और फरात अर्थात यूफ्रेट्स। यह भौगोलिक विवरण इस सृष्टिकथा को कल्पना नहीं बल्कि वास्तविक इतिहास से जोड़ता है। यद्यपि आज इन नदियों की सटीक पहचान कठिन है, फिर भी यह संदेश स्पष्ट है कि परमेश्वर का कार्य वास्तविक और ठोस था। अब हम आते हैं इस अध्ययन के सबसे महत्वपूर्ण पद पर, पद 15। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अदन के बगीचे में रखा कि वह उसकी खेती करे और उसकी रक्षा करे। यह मानव को दिया गया पहला कर्तव्य था। मनुष्य को केवल आनंद लेने वाला दर्शक नहीं बनाया गया था, बल्कि एक उत्तरदायी सेवक बनाया गया था। खेती करना रचनात्मक कार्य का प्रतीक है और रक्षा करना संरक्षण और उत्तरदायित्व का। इससे हमें यह सीख मिलती है कि काम कोई श्राप नहीं, बल्कि परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। मानव का उद्देश्य है सृष्टि की देखभाल करना, उसे संवारना और उसकी रक्षा करना। प्रिय श्रोताओं, अदन का बगीचा हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर हमें आशीषों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी देता है।